कौन बड़, राम कृष्ण से कौन बड़, जिनने हु गुर कीन, और 3 लोक के अधिपति और गुरु आगे आधीन। यानी जिनको हम भगवान कहते हैं रामकृष्ण को, उन्होंने भी धरती पर आकर के गुरु, बिना गुरु के, गुरु यानी देखो धर्म प्रेमियों, किसी हाड़ मास का नाम गुरु नहीं है, किसी नदी तालाब पेड़ पौधे का नाम, किसी इंसान का नाम गुरु नहीं है। गुरु का मतलब है गु माने अंधकार और रु माने यानी प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम गुरु। तभी तो कहा है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो, पर्याय पावन ठौर पे कंचन तजे न कोई। जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, बड़ी रेन दो म्यान। यानी महापुरुषों की संतों की कोई जाति नहीं होती है। सुपच महाराज हरिजन थे, पलटू साहब नाई थे, कबीर साहब जुलाए थे, गोस्वामी जी महाराज ब्राह्मण थे, यानी रैदास जाति के जाटव थे, यानी संतों की मीराबाई छत्राणी थी। यानी तमाम धरती पर बहुत संत आए। संतों का कोई जाति से मतलब नहीं होता है। ये एक पोल है, ये शरीर एक मनुष्य पोल है, इस पोल के ऊपर यानी किसी जाति धर्म में वो शक्ति आ सकती है। ये जाति धर्म तो यहाँ कर बनी प्रेमियों। जब माँ के गर्भ में बच्चा था, जब उल्टा लटका हुआ था प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जब बच्चा उल्टा लटका हुआ था और यानी उसके एक आंख कान मुंह बंद थे, भगवान से तार जुड़ा हुआ था, भगवान की आवाज को, भगवान के प्रकाश को माँ के गर्भ के अंदर देख रहा था, कई झिल्लियों में बंद था और बदबूदार तरल पदार्थ उसके चारों तरफ बढ़ा हुआ था। माँ के मलमूत्र की बदबू उसके मुंह के ऊपर होकर गुजर रही थी। माँ जैसा ठंडा ग्रंथि का चटपटा कसेला भोजन करती थी, उसकी यात्रा जीव को होती थी, कई जन्मों की याद थी। तो उस समय कबीर साहब ने क्या कहा कि उल्टा जीव रहा लटकाना और बाबुर पक्षी के समान। यानी माँ के गर्भ के अंदर प्रेमियों उल्टा लटका रहता है बच्चा, नीचे को सर ऊपर को पैर। इस चीज को महात्मा जानते हैं। तभी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा मन से आकर, अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँखिन की देखी। महात्मा आंखों की देखी कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि बच्चा उल्टा लटका रहता है। तब गुरु महाराज बोले कि इतने टेम्परेचर में माँ के गर्भ में रहता है प्रेमियों, जैसे हमारी माता बहन देवियां हीटर पर, चूल्हे पर, गैस पर रोटी सब्जी दाल चावल पकाती है, इतने टेम्परेचर के अंदर माँ के गर्भ में जीव रहता है, छटपटाता है बुरी तरह, कई जन्मों की याद रहती है, टिका मालिक की आवाज और उसके प्रकाश के सहारे रहता है। तब वो भगवान से विनती प्रार्थना करता है जो रामायण में लिख दिया, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे दया सागर, तू मुझ पर रहम कर, दया कर, इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। जब वो प्रार्थना करता है तभी तो कबीर साहब ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख का ये संसार की बात नहीं कही कबीर साहब ने प्रेमी, ये उसी माँ के गर्भ की बात कही कबीर साहब ने। जब संकट में था, जब दुख में था, जब जीव भगवान को समझ रहा था और कह रहा था, हे मालिक, हे दयालु, हे दीनानाथ, तू मुझ पर दया कर, मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल, पहाड़ से भी भारी संकट मेरे सर पर आकर पड़ा है, तू मुझ पर रहम कर, दया कर, हे मालिक तू मुझे बाहर निकाल। जब क्या वादा करता है, रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिख दिया, अब प्रभु कृपा करूं यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। माँ के गर्भ के अंदर जीव ने वादा किया प्रेमी, हे मालिक, हे दयालु, हे दीनानाथ, तू मुझ पर दया कर, इस काल कोठरी से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार धरती पर जाकर मैं नहीं भूलूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। अरे धर्म प्रेमियों, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो,
ईसाई हो, कोई कौम कौमियत, कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी, सब ने वादा किया। क्या कहा? हिंदू ने कहा है भगवान मैं 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। जो हिंदू जाति में धर्म लिया देते, माँ के गर्भ के अंदर कोई जाति धर्म मजहब नहीं था। मजहब जाति धर्म जमीन पर पैदा होने के बाद बनी प्रेमियों। माँ के गर्भ में जीव का कोई जाति धर्म नहीं था, उस समय उसको मालूम नहीं थी, लेकिन जिस जाति धर्म में जन्म लिया वही जाति धर्म उसके अंदर पैदा हो गया। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये यानी क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो सबने वादा किया, और यानी मुसलमानों ने वादा किया, हे खुदा तू मुझे जल्दी इस काल कोठरी से बाहर निकाल, मैं जमीन पर जाके 24 घंटे तेरी इबादत करूंगा। सिखों ने वादा किया, हे भाई गुरु तू मुझे जल्दी इस काल कोठरी से बाहर निकाल, जमीन पर जाते मैं 24 घंटे तेरी ही प्रार्थना, तेरा ही ध्यान करूंगा। और ईसाइयों ने यानी अंदर प्रार्थना की कि हे गॉड भगवान तू मुझ पर दया कर, मैं 24 घंटे जमीन पर जाकर कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, तेरी प्रार्थना, तेरी इबादत। सबने वादा किया, जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन धरती पर महात्मा आए, हमारे गुरु महाराज आए, मन से बोले। गुरु महाराज ने क्या कहा कि हम आए हुए देश थे जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा बच्चे बच्चियों, हम उस देश से आए हैं जो तुम्हारा असली घर है, असली धाम है, असली घर है। ये घर हमारा नहीं है प्रेम, ये संसार आपका हमारा नहीं है, ये नकली घर है। ये समय आने पर खाली करना पड़ेगा। अगर आपका ये हमारा घर होता तो हमारे दादा बाबा, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग सब यहाँ रहते और धरती से एक भी नहीं जाता। अगर हमारे माँ बाप बुजुर्ग धरती से चले गए तो एक दिन आप हमको भी यह दुनिया से जाना, ये आपका हमारा घर नहीं। ये किराए का, ये काल भगवान की अमानत ये शरीर है, और एक काल भगवान का ये देश है। ये समय से दिया है, किस लिए दिया है कि अब की बार मैं तुमको गोल्डन चांस सुनहरा मौका दे रहा हूँ कि अब की बार मनुष्य शरीर दे रहा हूँ जो यानी देवताओं को दुर्लभ है, और तुम तुम्हारी आत्मा को किसी महात्मा के पास जाकर के युक्ति लेकर के घर में बैठ करके जगा करके और मेरे धाम को आ जाना, मैं आपको ये मनुष्य शरीर अब की बार दया करके दे रहा। उस मालिक ने तभी तो रामानुज महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन, यानी देवताओं को भी दुर्लभ है प्रेमियों। ये मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ क्यों है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये न पाए परलोक सवार, यानी भगवान से मिलने का जो रास्ता है, दरवाजा है, वो केवल मनुष्य शरीर में है, देवताओं के पास नहीं। इसलिए देव दुर्लभ है। देवता भगवान के परमात्मा के धाम को नहीं जा सकते, वो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरा भजन करके तेरे धाम को आए। तभी तो ये देव दुर्लभ बताया है प्रेमी, और हम आप उल्टा कर रहे हैं। हम देवताओं के हाथ जोड़ रहे हैं और देवता हमारे हाथ जोड़ रहे हैं। जिस समय किसी भाई बहन की आत्मा शरीर से निकल करके जाती है तब देवता फूल बरसाते हैं कि धन्य हो तुम मनुष्य शरीर से आई हो, हे मालिक तू हम पर भी दया कर और हमको मनुष्य शरीर दे जिससे किसी महात्मा के पास जाकर के युक्ति लेकर के और तेरा भजन करें और तेरे धाम को। ये ऐसा शरीर है, ऐसा नहीं है बहुत अमूलक। तभी तो हम यानी जब इंसान दुनिया से चला जाता है उसकी परिक्रमा करते हैं, पैर स्पर्श करते हैं और लकड़ी कंडा का धूनी पानी का संयोग समझते हैं। क्यों कि मनुष्य शरीर 4 खान 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। रामायण में लिख दिया ना, नर तन सम नहीं कब न उदेही, जीव चराचर याचत तेहि। इसके समान कोई दूसरा शरीर है ना। सब चराचर जितने भी यानी जीव हैं सब मनुष्य शरीर की कामना करते हैं भगवान से कि भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे। ये फिर मिलने वाला नहीं प्रेमी। अब की बारी निकल गई तो फिर अपने कर्मों के अनुसार गधा घोड़ा मुर्गा चूर भैंसा श्याम बिच्छू ढेड़ू और यानी पेड़ पौधे बना दिए जाओगे
कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी और फिर ये मनुष्य शरीर आपको हमको नहीं मिलेगा। इसलिए महात्मा कह रहे हैं कि तुमने 24 घंटे का माँ के गर्भ के अंदर वादा किया प्रेमियों कि मैं 24 घंटे भजन करूंगा। 24 घंटे का वादा माँ के गर्भ में किया प्रेमियों कि मैं 24 घंटे भजन करूंगा। लेकिन गुरु महाराज क्या बोले? जय गुरुदेव। देखो ये महापुरुषों के वचन एक एक अमोलक है। अगर जीवन में महापुरुषों के एक वचन को जीवन में ढाल लिया तो जीव का कल्याण हो जाता। महापुरुष का वचन ही तो वाल्मीकि के अंदर चुरा था, जो रामायण में लिखा है कि उलटे नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो वाल्मीकि का नाम पहले समय में रत्नाकर था। रत्नाकर बहुत बड़े डकैत थे, गुंडा थे, बिना लूटपाट मारे खसोटे किसी से दंड नहीं लेते थे प्रेमियों। रत्नाकर जब एक दिन समर्थ महापुरुष एक महात्मा उसी चौराहे से निकल रहे थे जहाँ रत्नाकर नाम का डकैत बैठा हुआ था, महात्मा जी को घेर लिया और कहा निकालो तुम्हारे पास क्या है। तो महात्मा ने कहा कि भैया ले लो, मैं जो सामान के नहीं ऐसे नहीं लेता हूँ। जब तक खून नहीं निकाल लेता हूँ, मारपीट नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं किसी का सामान नहीं लेता। जब महात्मा बोले भैया देख, मार लेना, पीट लेना, कत्ल कर देना, कुछ भी करना, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो तुम यानी ये अनैतिक कार्य कुकर्म कर रहे हो, ये हत्या कर्म कर रहे हो, ये बद कर्म कर रहे हो, इसमें तुम्हारे घर वाले साझी है या नहीं है, ये तुम्हें मालूम है कि ना है? और रत्नाकर बोला कि बाबा मैं सब जान रहा हूँ, तू वो बातन में लगाकर तू आते भगवो। तो रत्नाकर से महात्मा बोले अरे बच्चा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो तुम ये यानी अनैतिक कार्य कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, लूट खसोट कर रहे हो, धन माल खजाना यानी चोर कर ले जा रहे हो, कभी तुमने तुम्हारे परिवार से पूछा कि तू उसमें शामिल हो या नहीं हो? कि महाराज मैंने तो नहीं पूछा। तो आज पूछ कर आओ। तो रत्नाकर कहने लगा कि महात्मा जी मैं जानता हूँ तुम निकल जाओगे और मैं घर पूछने जाऊं। तो महात्मा ने कहा अरे देखो बच्चा, ऐसी बात नहीं, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो ये सामने पेड़ है और मेरा दुपट्टा लो और मेरे दोनों हाथ पीछे करके पेड़ से बांध दो। जब रत्नाकर ने महात्मा जी को पेड़ से बांध दिया और घर गए, घर में पूरा परिवार इंतजार में था। उधर उसके माँ बाप इंतजार में थे कि बेटा आ रहा होगा, खाने पीने का सामान ला रहा होगा, लूट खसोट करके बाजार गया होगा, बाजार से सामान ला रहा होगा। उनकी पत्नी उनके बच्चे इंतजार में थे कि पापा आ रहे हैं, हमारा पति आ रहा है, सामान ला रहा है। लेकिन भाई बहनों, जैसे रत्नाकर ने जाकर के दरवाजा खटखटाया, अंदर से उनकी पत्नी आई। जब खाली हाथ रत्नाकर को देखा तो गुस्से में हो गई कि आप तुम खाली हाथ आए हो और यहाँ हमारे माँ बाप और हमारे बच्चे हम भूखे मर रहे हैं, तुम कोई सामान नहीं लेकर आए। तब रत्नाकर ने कहा कि देवी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक मैंने जीवन में जो अनैतिक कार्य किए, लूट खसोट की, कत्ल की, मारा पीटा, बेईमानी की यानी चोरी की, जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ उसमें तुम शामिल हो या नहीं हो? तो उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी पति देव मैं तो शामिल हूँ, मेरा क्या मतलब है? जब मेरी शादी हुई, जब 7 भावना चली, जब तुमने संकल्प लिया कि मेरा यानी आज अग्नि साक्षी करके और मैं शपथ लेता हूँ कि हर मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने दूंगा और तुम्हारे यानी पेट का, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, बिछाने का सारा प्रबंध में हर तरह से तुमने संकल्प लिया ना? क्या लिया तो था ही, लेकिन आज फेरा पड़े जो कोई ध्यान ना दे लड़का लड़की कि पंडित का कह रहे हो। हाँ तो ऐसे ही देखो, आज का तो समय है, आगे बीच में एक कहानी याद आ जाए वो छोटी सी। ऐसा हुआ कि एक पंडित जी महाराज पे 5-6 जगह शादी, अब पहले
5-6 जगह फेरा परवा दी। और रात है गई और वो जगो और वह नींद आ रही। अब आधी रात की बात को मतलब टाइम है वो, वह नींद आ रही। फिर मैंने लड़की लड़का तीनों फेरा घुमाए, तीनों फेरा घुमाए के भूले नींद में 3 फेरा घुमाए के और जब वो हाथ में देना तुलोई बात छोरा छोड़िए बैठा दे। जय गुरुदेव। बात मत करो भैया ने सुने तो जो कुछ देखो माई कर दे माई धरिए उधर पड़ा देखिए पंडित जी महाराज मतलोई दे दे और लड़का लड़की बैठा रही। तमाम औरत और आदमी बैठे हैं कह रहे तुम क्या कर रहे पंडित जी महाराज? 3 ही फेरा पड़े, 4 तो बाकी है भाई। अरे के देखो सुनो भाई, अगर छोरी डटेगी तो 3 फेरा में ही डट जाएगी, नहीं तुम रात भर घुमाते रहो भागेगी तो नहीं रुकेगी। अब पंडित जी कह रहे हैं कि तुम रात भर घुमाते रहो, अगर छोरी के मन में भागने की होगी तो भागी जाएगी और रुकेगी तो 3 ही फेरा से रुक जाएगी, घर पर बाहर पहुंचा देगी। तो ऐसे है जाए भैया। तो देखो उधर लड़का लड़की सुनते ही नहीं है कि भामर में क्या शपथ दिला रहे हैं। 4 यानी फेरा, लड़की आगे क्यों चलती है, 3 फेरे लड़का आगे क्यों चलता है, क्या शपथ ली जाती है, आज तक किसी ने सुनी? कौन ने ना सुनी। जब तो शादी को चक्कर हुए ना, कोई सुने ना कि तो बच्ची पुकार रो मंत्र में फेंक रो, लेकिन आप सुन लो ध्यान से। अब उधर उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी मैं इस कर्म में शामिल, ये तो तुमने अग्नि के सामने कसम ली, शपथ उठाई कि मैं तुम्हारी हर तरह से पूजा सेवा करूंगा, मैं इस कार्य में शामिल नहीं। अब उसको रत्नाकर को धक्का लगा एकदम। फिर माँ बाप के पास गया, माँ बाप ने कहा बेटा ले आए सामान, खाने पीने का हम भूखे। अरे उनके मम्मी पापा खाने की क्या चला है, पहले तुम मुझको ये बताओ जो मैं ये कर्म करके लूट पाट करके बेईमानी और यानी कत्ल करके झूठ बोल के चोरी करके जो ये सामान ला रहा हूँ, तुम्हारे पेट का पार्जन कर रहा हूँ, इस यानी बद कर्म में तुम शामिल हो या नहीं? माँ बाप ने कहा कि बेटा हम क्यों शामिल है इसमें, तू पार पनाज के हमने बड़ा कर दिया, तेरा शादी विवाह कर दिया। जब तू छोटा था तब हमने तेरा सारा काम किया, हमने तुझको यानी पालने का, पोतने का, शादी का, विवाह का, लिखाई का, पढ़ाई का, दवाई का, साबुन का, कपड़े का सारा बाहर सहन किया तेरे ऊपर, यानी हमने इसीलिए कर्जा लादा था कि तू बुढ़ापे में उसको चुकाए। हम तुमको पहले दे चुके हैं बेटा, अब तुम्हें हर तरह से हमारी यानी सेवा और परवरिश करनी है, हम इस पाप में शामिल नहीं है। फिर औलाद के पास गया प्रेमी, संतान से पूछा, संतान ने देखा कि पापा आ गए। अरे पापा खाने के लिए कुछ लाए? अरे बेटा खाने की बात छोड़ो, आज मैं तुमसे पूछने आया हूँ जो ये मैं पाप कर्म करके धन ला रहा हूँ और तुम्हारे खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का जो सामान ला रहा हूँ, इस पाप में तुम शामिल हो या नहीं? तब औलाद ने कहा कि पिताजी हम इसमें शामिल क्यों है, पैदा तुमने किया है, पैदा तुमने किए, जब हमको पार पनाज के लिखा पढ़ा के शादी विवाह करके बड़ा कर दोगे, जब तुम बुजुर्ग होंगे तब या कर जाए हम क्या चुकाएंगे। अब यानी हम कोई शामिल है, तुमने पैदा करे, तुम हमने यानी खिलाओ पिलाओ सारे काम करो, हमें तुम्हारे पाप में शामिल नहीं। दौड़ करके घर से निकले रत्नाकर, उसी महात्मा के पास आए, पहले दुपट्टा खोला और महात्मा के पैरों में गिर गए कि भगवान आज तुमने मेरे अंदर की आंख खोल दी, मैंने ना जाने कितने पाप कर्म किए और ना जाने जिंदगी में क्या किया, हे मालिक तू अब ऐसी दया करके मुझको ऐसी युक्ति दे जिससे मेरे सारे पापों का यानी खात्मा हो जाए, क्षमा मिले और मैं भगवान के पास यानी सुखी होकर जाऊं। तब महात्मा ने सत्संग सुनाया। जब महात्मा ने, अरे बच्चा इस दुनिया में जब शरीर तुम्हारा नहीं है, जिस शरीर को तुम सावन तेल से अच्छे अच्छे खुशबू सेंट और यानी क्रीम पाउडर से सजाते हो, जब समय पूरा हो जाता है, जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, मकान मालिक मकान को जबरन खाली करा लेता है, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है, शरीर भी जब तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है बच्चा, तो दुनिया का सामान तो बहुत दूर है। जिस शरीर में आत्मा रह रही है प्रेमियों, ये आपका हमारा नहीं है। तो महात्मा कहते हैं तुम्हारी कोठी बंगला कार, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे नाती पोते, बैंकों का धन, वो तो बहुत दूर है,
जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो कोई दुनिया में तुम्हारा नहीं। इसलिए तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए कत्ल कर रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए रिश्वत ले रहे हो। तब महात्मा ने सत्संग सुनाया, तब उनको भगवान से मिलने का रास्ता दिया, तो वो संसार से उलटकर प्रेमियों भगवान के भजन में लग गए। तब लिखा है रामायण में कि उलटे नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म, यानी उल्टा नाम नहीं जपा उन्होंने, जो हम आप अर्थ लगा देते हैं कि वाल्मीकि ने करी मरा 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 सुधा हो गया राम राम। नहीं, संसार में जो गलत कर्म कर रहे थे उससे उलट करके और भगवान के भजन में लग गए। उनका इतिहास में नाम अमर हो गया। जब राम का जन्म नहीं हुआ, दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ, उससे पहले वाल्मीकि ने और यानी संस्कृत में रामायण लिखा। तभी तो आगे देखो महात्मा कहते हैं, हम क्या समझते हैं प्रेमियों, हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, महात्मा कहते हैं, अरे तू करता वही है जो तू चाहता है। हम भाई काम तो करेगा, हम चाह रहे हैं। भगवान कहता है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। भगवान करे जीत होगी। फिर भगवान क्या कह रहा है, अरे तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, पहले तू मेरी बात को मान, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। फिर होगा प्रेमी, ऐसे कैसे हो जाएगा। पहले इनकी बात मानो और जब बाद में वो चीज होगी बस निकल जाओ जल्दी। जय गुरुदेव। देखो उसी प्रसंग पर आ जाओ प्रेमी। 24 घंटे भजन का बाजा आपने हमने सबने माँ के गर्भ के अंदर किया, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने आकर हमसे कहा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा बनो, एक हमारा एक काम लेकर के स्वयं महाराज आए, कोई दूसरा काम उनके पास नहीं था। देखो मोटी बात मैं आपको बताऊं, आपका संसारिक बच्चा अगर अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मन में नौकरी करने गया, फंस गया, मैं कारणवश कोई बीमारी आ गई, अलाय आ गई, कोई भूकंप आ गया और हमारे बच्चे का तार टेलीफोन टेलीग्राम आ गया कि मम्मी पापा मैं यहाँ बड़ी मुसीबत में हूँ और तुम जल्दी करो, कैसे भी मुझे तुम यहाँ से निकाल कर ले जाओ। तो हमारे घर पैसा नहीं होगा, तो बच्चे की यानी रक्षा के लिए हम घर मकान को गिरवी रखेंगे, जेवर को गिरवी रखेंगे, अड़ोसी पड़ोसी से ब्याज पर लाएंगे, यानी वाहन नहीं मिलेगा, पैदल जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चे की जान बचाएंगे। तो वो तो यानी ये तो संसारिक नाता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। इनके तो सब पूरे संसार के जितने जीव हैं सब इनके बच्चे बच्ची हैं। ये दया ही तो करना चाहते हैं प्रेमियों, ये दया के लिए तभी तो कह रहे हैं कि बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। ये तो सबको बचाना चाहते हैं। वो मुसीबत सामने आ रही है प्रेमी, वो मुसीबत सामने आ रही है, ज्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी मुसीबत धरती पर। क्यों कि जो काम हर युग के चौथे चरण में हुए प्रेमियों, युग के अंत में हुए, यानी सतयुग के अंत में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पैदा हुए, जब कुछ समय के लिए धरती पर कलयुग की झलक आ गई और त्रेता के अंदर यानी रावण और उधर तुम्हारा मेघनाथ, कुंभकर्ण वगैरह, मारी, तारका स्वभाव तमाम जैसे राक्षस हुए, उस समय धरती पर कुछ समय यानी कलयुग की झलक आ गई। फिर द्वापर में यानी कंस, दुर्योधन जैसे राक्षस हुए, उस समय धरती पर कुछ समय के लिए कलयुग की झलक आ गई। जितने भी काम हुए हर युग के अंत में हुए प्रेमियों, लेकिन आज कलयुग में जो कारनामे यानी युग के अंत में होने थे वो यानी पहले ही चरण में हो। आज रात दिन तुम क्या देख रहे हो, टीवी, अखबारों पर, रेडियो पर, मोबाइल के अंदर कितने कितने अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जो यानी हमें हमारी जुबान से कहने में भी यानी शर्म आती है। रात दिन आप देख रहे हैं कितने घिनौने कार्य हो रहे हैं, यानी बाप बेटी के रिश्ते में बदबू, भाई बहन के रिश्ते में बदबू, यानी इतना अनैतिक कार्य धरती पर हो रहा है जिसको कहने में भी लज्जा आती है। यानी तो महात्मा कह रहे हैं कि जो काम यानी कलयुग के अंत चरण में होना था वो पहले ही चरण में। इसलिए क्या होगा, गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों, स्वयं महाराज ने कहा कि द्वापर और त्रेता के अंदर एक रावण था, एक कंस था, तो धरती पर राम को और कृष्ण को आना पड़ा।
और आज कलयुग के अंदर घर घर में रावण कंस हो गए प्रेमियों, घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। तो गुरु महाराज कह रहे हैं राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ, महाभारत मैदान में हुआ, और अब गुरु महाराज कह रहे हैं जो अब का महाभारत होगा वो मैदान में नहीं होगा। क्यों कि एक राम को एक यानी रावण को मारने के लिए एक राम आया, जब एक ही रावण था, और एक यानी दुर्योधन और कंस को मारने के लिए एक कृष्ण आए। आप तो तमाम रावण घर घर में प्रवृत्ति है गए, अब इतने यानी कृष्ण और इतने राम कहां से आएंगे? तो हमारे बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं अब का महाभारत आंगन आंगन में होगा, घर घर में होगा। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। अब का महाभारत प्रेमियों घर घर में होगा, अपने कर्मों की तलवार बनेगी और घर घर में महाभारत ऐसा समय। देखो लिखा है संत महात्मा, संत महात्मा देखो पहले सुनो ध्यान से, बाद में कोई दिक्कत हो कोई पूछ रही हो बात को संशोधन बाद में करो। अब तुम बातचीत चर्चा करते रहेंगे विषय निकल जाएगा, हाथ कुछ नहीं पड़ेगा, फिर उससे फायदा क्या है? कोई सुनने के लिए आए तो बात प्यार से सुनो, अगर हमारी कोई गलती बात निकले बाद में हमने आपको पहले बता दें कि ना हम कोई संत है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम ज्ञानी है, ना हम विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है, हम कुछ नहीं है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं, हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाई हैं, पाती दूत हैं, इनका संदेश लेकर के आप भाई बहनों के बीच में हम आए। हम आपको कोई ज्ञान सिखाने नहीं आए, हम आपको कोई उपदेश देने नहीं आए, हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए, हमारी औकात ही नहीं है जो मैं आपको कुछ सुना। इसलिए आप ध्यान से एक एक शब्द को, ये महापुरुषों के वचन हैं जो रामायण के अंदर लिखा है कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की ढीका। महापुरुषों के वचन ऐसे होते हैं, वही तो कहा है, हर जगह कहा है। जब सबरी ने प्रेमियों 60 साल जवानी से और इंतजार किया भगवान के आने का, जब भगवान का जन्म भी नहीं हुआ, राजा दशरथ की शादी नहीं हुई, तब उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी तुम्हारी कुटिया पर एक दिन भगवान जरूर। जब जन्म नहीं हुआ प्रेमियों, विवाह नहीं हुआ ना राजा दशरथ का, तब उसी पहले कह दिया, उसी दिन से सबरी ने दिल में रख लिया कि मेरे गुरु का वचन है भगवान मेरी कुटिया पर अवश्य। उसी दिन से सबरी ने रास्ता को साफ किया, जो हमारी माता बहन देविया गाती है कि सबरी रास्ता कर रही साफ राम जन कब घर। रोजाना रास्ता साफ करती, फूलों का बिछौना करती, भोजन स्वागत के लिए जंगल से फल लाती रखती, लेकिन जब शाम हो जाती प्रेमियों, जब भगवान नहीं आते तब क्या विचार करती कि आज मेरे भगवान को कोई जरूरी काम लग गया, इसलिए मेरी कुटिया पर नहीं आए, कल तो मेरी कुटिया पर अवश्य आएंगे। लेकिन विश्वास खत्म नहीं किया प्रेमियों। आज की तरह अगर हम किसी महात्मा के पास चले गए, किसी भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, घर में अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई बच्चा यानी दुनिया से चला गया, कोई जानवर दुनिया से चला गया, तो हम भगवान को कोसेंगे, अरे हम तो भगवान की पूजा रोज करें, महात्मा की बातें माने, भजन करें, आप तो हमने भजन ही बंद कर दिया भाई, तो पैसा ही मार दे। हम तो जाते रहे थे बाबा जी के में मतला गए नामदान ले माते आए जाते रहे, हमारा छोरा ही मर गो, हमारी घरवाली मर गई। अरे महात्मा कहते हैं ये तो तुम्हारे कर्मों का खेल है, ये तुम्हारे कर्मों का खेल है, यानी तुम कोरे पारे में महात्मा भगवान को दोष देते हो, यानी तुम्हारे इसका प्रारब्ध का खेल है। भगवान ने जब यानी नारद को उस समय जब अपनी उन्होंने काम पर विजय यानी पाली कामदेव पर उनको अपमान हो गया, तो लंबी कथा आप सब जानते हैं, लेकिन जब वो भगवान के पास गए, यानी वो विश्व मोहिनी शीलनद राजा शीलनगर जब रचाया गया, तो नारद ने सोची कि आके संग में मेरा ब्याह आएगा तो मैं अजर अमर अविनाशी, वो कोई जीत नहीं सके। भगवान के रूप ले गए, भगवान ने कही कि भगवान के महाराज मैंने तुम्हारे कोई काम की मना ना करी, आज मेरा एक काम पर रो तुम्हें करना पड़ेगा, तुरबाचा भरो। जब भगवान ने कहा कही कि नारद जी तुरबाचा तुम छोड़ो, लेकिन मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरे भक्त की भलाई है। भगवान क्या कहता है कि मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरे भक्त की भलाई हो। नारद तुम चिंता मत करो, मैं वही काम करूंगा जिसमें तुम्हारी भलाई है।
दे दियो बंदर को रूप, भलाई उसी में थी। अगर अपना रूप दे देते तो वो माया जाल में फंस जाते, भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन उनको जब क्रोध आया और जब भगवान को साफ दिया कि जाओ जिस औरत के वियोग में मैं यानी यहाँ जगह जगह भटक रहा हूँ, ऐसे एक दिन तुम जंगल में तुम्हारी यानी औरत के वियोग में जो आपने बंदर का रूप दिया है, यही बंदर का रूप और तुम्हारी सहायता साफ दे दियो। भगवान ने बड़ी इज्जत के साथ सिरवा थे कि कोई बात नहीं, मेरे भगत को भलो हुआ चाहिए या कि राजिया में जो कह रो भाई में सेन कर। लेकिन हम आप रास्ते से भटक जाते हैं प्रेमियों, भगवान को दोष देते हैं, महात्मा को दोष देते हैं, लेकिन वो हमारे आपके कर्म का बखेड़ा है। वो जीवन में जो भी चढ़ाव उतार आते हैं वो हमारे कर्मों के साथ आते हैं, ऐसी चीज नहीं। तो देखो धर्म प्रेमियों, समय इतना विकराल आ रहा है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं, और संसार में यहाँ कोई किसी का नहीं प्रेमी। ये संसार मतलब का है। या तो महात्मा कहते हैं कि औरत सीमित रहती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक और बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। तुम कितना भी धन कमा लो, तुम्हारे 200 बीघे खेत है, 100 बीघे आलू बुब रहे, 100 बीघे सरसों बुब रही है, 1 कोठी झारखंड में बन रही है, 1 कोठी नदवे में ठाड़ी है, 1 कोठी में भरतपुर में ठाड़ी है, बैंक में लाखों करोड़ों रुपया पड़े, 4 बहू है, 4 बेटा है, इनके 2-2 नाती है, 8 नाती और 8 नातिन की बहू है। कोई आएंगे तो कोई छेवना। और जब आदमी मर जाए धरती पे, जब चले जाए शासन की पूंजी खत्म हो जाए, लड़के कमावे, तो कौन ने आज तक कही कि फलान सिंह को 100 बीघे खेत सत्य है, या कि 2 गाड़ी सत्य है, या कि 4 बेटा सत्य है, या कि 4 बहू सत्य है, या का बैंकों का धन सत्य है। कहीं आप तक कहूँ काके लास्ट में कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो सत्य है। अरे प्रेमियों, महात्मा कहते हैं अरे बच्चा वो मुर्दा हो गया, मुर्दा जिसको तुम सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य बोल, सत्य है और सत्य बोलो गति है, वो मुर्दा हो गया, असली चीज आत्मा निकल गई। अब वो राम नाम को सत्य करने वाला नहीं है। अगर तुमको राम नाम सत्य करना है तो किसी भेदी पुरुष महात्मा के पास जाओ और युक्ति लेकर के घर में बैठ करके राम नाम को जीते जी सत्य करो। राम नाम मरने के बाद सत्य नहीं होता। अरे जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हो, ये शरीर जड़ है भाई, चेतन से चेतन की पूजा करेंगे तभी तो परमात्मा मिलेगा। आत्मा चेतन और उधर वो मालिक चेतन, चेतन से चेतन की पूजा करेंगे तभी तो परमात्मा का दर्शन होगा। और देखो प्रेमियों, ये संसार तो मृतलोक है, यहाँ हमेशा मरे की पूजा करते हैं, जिंदे की नहीं करते। किसी को भी देख लो, ये हमारी माता बहन देवियां रोज मंदिर में पूजा करने जाती हैं, नाग पंचमी पर जाती हैं तो नाग देवता बने रहे ना पत्थर को, बाहर गंगा जल से नहाएंगी, दूध चढ़ाएंगी, फूल पत्ती चढ़ाएंगी, हाथ जोड़ेंगी, ढोक देंगी। और घर में कोई जिंदों से आपने गिरावे तो डंडा से मार देंगे। ये संसार का उसूल है। और यही हमारी माता बहन देवियां गणेश चतुर्थी के दिन मंदिर में जाती है। गणेश जी महाराज को बाण है चूहा, मूसो, और अगर ये झाड़ू पोछा कर रही हो घर में, वैसे तो मुंह से वो पूजेंगी, जब गणेश से पूज के आएंगी कहेंगे कि गणेश को बहाने यहाँ पर दूध चढ़ा दो दारी, अनेक सौ गंगा जल डाल दो, फूल पत्ती चढ़ा दो, भोग लगा दो यार। और अगर घर में झाड़ू पोछा कर रही है और कोई जिंदा मुंह से निकला तो अगर झाड़ू की लपेट में आ गो तो नहीं खत्म। ये संसार का उसूल है। हमारे भारतवर्ष में आज क्या हो रहा है, जो धर्म कर्म की भूमि थी प्रेमियों, देखो ये कितना सेवा का धर्म था संसार के अंदर, कितनी सेवा लोग करते थे। लेकिन जिस माँ बाप ने बच्चे को रिक्शा चला के मजदूरी करके लिखाया पढ़ाया, IAS और IPS अफसर बनाया, लेकिन आज वो माँ बाप की सेवा, गरीबों के बच्चे यानी अनाथशाला जाते हैं बच्चे गरीबों के, और माँ बाप यानी वृद्ध आश्रम जाते हैं अमीरों के।
अमीरन के ही तो जा रहे हैं। दोनों बहू वोट यानी छोरा और बहू नौकर आएंगे। अब बिन पैरालाइसिस लगवा मारे को, अब बिन की सेवा कौन करे? तो ड्यूटी थे। अभी एक कुछ दिन पहले गुजरात की घटना है। दोनों IAS और IPS अफसर थे, पति और पत्नी। माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखा। बाप तो पहले ही खत्म हो गया, उनकी माँ को पैरालाइसिस लगवा मार गई। जब उनकी बहू ड्यूटी से आती, बेटा आता, तो बहू अपने घर वाले को कोसती कि या तेरी अम्मा की मुंह पे सेवा ना हो, तू करा तो कर, मेरे बस की बारी बात ना। और देख आज निर्णय कर ले, अगर तू घर में तेरी माँ रखे तो मैं अभी मेरे गांव को चली जाऊंगी, और अगर तू मुँह रखे तो यार बीच के रास्ता से तेरी माँ अब क्या करे? दोनों मजबूरी आ गई। 3 मंजिल की कोठी थी प्रेमियों, सत्य घटना है, कोई कहानी किस्सा नहीं है। उसकी बात को मानकर सर्दी का दिन था, बेटा माँ को गोदी में लेकर सीढ़ियों पर चढ़कर पहली मंजिल गया। माँ कहने लगी कि बेटा कहाँ ले जा रहे हो? कि माँ तुमको ऊपर ले जा रहा हूँ। माँ बड़ी खुश हुई कि आज मेरा बेटा ऊपर ले जा करके मुझको धूप दिखलाएगा, धूप दिखलाएगा। दूसरी मंजिल पहुंचा, तीसरी पहुंचा, रात की सांस ली, माँ को बैठा दिया। मान के बेटा तूने बहुत अच्छा किया, आज मैं यानी शहर को भी देख रही हूँ और धूप भी खा रही हूँ। मेरा बेटा कितना सपूत है। लेकिन कुछ समय रात की सांस लेकर के माँ को उठाया और तीसरी मंजिल से गली में माँ का राम नाम सत्य यार। तभी तो महात्मा कहते हैं, कि जीते जी पे राखी गंगम गंगा, और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जीते को गुर की डली ना दिखाई और मरे पे नौमन खान। मर जाओ जब तो निकलेंगे कि 4 गांव को लंबरदार है, बड़ी जानकारी है, 10 गोली तो डरानी पड़ेगी। और अब महसूस के लिए यानी पैरालाइसिस मार गया या बुढ़ापा आएगा, खाटे में पड़े चट्टी पेशाब कर रहा है, बहू बेटा समय से भोजन नहीं दे रहे, जैसे जानवर को फेंक देते हैं ऐसे भोजन फेंक दिया माँ बाप को। और जब माँ बाप दुनिया से चले गए, माँ बाप की तस्वीर बन गई, तब पूरा परिवार क्या कर रहा है? सुबह सुबह नहा के तो के लाला आ जाओ, ये हमारे दादा अम्मा की तस्वीर है, 10 अगरबत्ती में जोड़ेंगे, अगरबत्ती में घुमाएंगे और साष्टांग लंबे ठेके सब घर के हाथ जोड़ेंगे। ये संसार का उसूल है। या जिंदे की सेवा पूजा नहीं होती है प्रेमियों, या मरे की पूजा लोग करते हैं। ये संसार है। जितने भी धरती पर प्रेमियों भगवान आए, महात्मा आए, अवतारी शक्ति आई, सबको संसार वालों ने परेशान किया, किसी को सुखी नहीं रहने दिया। लेकिन धरती से जब अपना काम करके चले गए, जब लोगों की पूजा, जब मौजूद है, जब लोगों ने नहीं पूजा, भगवान को भगवान नहीं माना, राम को भगवान नहीं माना, कृष्ण को भगवान नहीं माना। भगवान कृष्ण को 17 बार जब मथुरा में जरासंध से युद्ध हुआ प्रेमियों, 16 बार जरासंध के सामने युद्ध से भाग गए, तब लोगों ने कहा कि कृष्ण कायर है। लेकिन वो जानते थे अगर जरासंध को मैं मार दूंगा तो दुनिया के राक्षसों ने घेर के कौन लाएगा। जरासंध लाता था, सबको मार देते और जरासंध को छोड़ देते। जब 17वीं बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और जब लोगों को मालूम पड़ी, तो नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा के सब लोग आकर के भगवान कृष्ण से कहने लगे कि भैया कृष्ण, हम तो तेरे या कार्य कराते आती है, तो पे दूसरों कोई काम ना आए, लड़ाई झगड़े के सिवाय मारे और पिटे और काटे और तेरे धरती पर रोज खून की धार बहावे, मार खुद मरे और उन्हें मरवावे। भाई हम तेरे यहाँ काम की आती है, और तू मथुरा छोड़ के चले जाए तो हम सुखी। भगवान ने कहा कि ये लोग मुझको नहीं पहचान पाए। 17वीं बार जब जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करके आया, तो भगवान कृष्ण बलदाऊ का हाथ पकड़ करके गुजरात के सौराष्ट्र के पहाड़ पर चले गए। ये मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। सौराष्ट्र के पहाड़ पर चले गए प्रेमियों। कुछ प्रेमी मथुरा नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग उनके साथ गए, कुछ जिनमें ताकत थी वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए भगवान के साथ। कुछ जो बुजुर्ग थे
वो नीचे रह गए, नहीं ऊपर पहुंच पाए। जरासंध ने पीछा किया और पहाड़ का घेरा मार लिया। गर्मी का महीना था और सारे राक्षस दुनिया के इकट्ठे कर लिए और पहाड़ में आग लगा दी और पहाड़ धू धू करके जल गया। जब जरासंध ने समझी के कृष्ण और बलदाव दो यहाँ जल के खत्म, लेकिन भगवान अपनी योग माया शक्ति से निकल करके पानी में द्वारका बसा ले और वहां चैन से रहने, क्योंकि वो तो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए थे। रामायण में लिखा है कि जब जब हुए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अदम अपमानी, तब तब प्रभु धर मनुष्य शरीरा और हरे सकल सज्जन की वीरा। यही गीता में लिखा है, यदा यदा धर्म से ग्लानि, यानी उसमें भी ये लिखा है जब जब धरती से धर्म लोप हो जाता है और अधर्म छा जाता है और भक्तों पर अत्याचार होते हैं, तब भगवान धरती पर मनुष्य शरीर में आकर के अवतार लेता है और भक्तों की रक्षा करता है और राक्षसों का विनाश करता है। और देखो, लेकिन हम तो उन्हें नहीं पहचान पाते। महात्मा क्या कहते हैं कि सदा सत्पुरुष संसार में नर्तन धर के आते हैं, क्या मगर दुनिया वाले कभी उन्हें पहचान पाते? लोग नहीं पहचान पाते उस समय, जब अपना काम करके चले जाते हैं, जब लोग उनकी पूजा करें। लेकिन आए जब किसी ने नहीं माना, जब उस समय नहीं माना लोगों ने, तो वहां धार का पानी बचा दे, वहां रहने लगे। जब जरासंध जो नीचे रह गए, मथुरा गोकुल नंदगाम बरसाने के लोग जो पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए, उनसे आके जरासंध ने पूछी, अरे बताओ तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें डर के मारे केवल लगे कि भैया हम तो वैसे ही आए, कि तुम बात छलिया के संग तो ना? अगर तुम छलिया के संग हो तो बताओ, तुमको भी यही पहुंचाऊं जहाँ बलदाव और कृष्ण चला गया कि ना भैया हम तो तमाशा देख आए, लौट जाओ वापिस। तो नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग वह वापिस आए और उन्होंने कही कि भैया जरासंध ने पहाड़ पे घेर के बलदाव और कृष्ण दोनों आग में जला। मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग रोज जीत कर बैठ गए। भगवान कृष्ण और बलदाव की 13वीं मना दी और लोग चुप बैठ गए कि दोनों खत्म है। ये भगवान नायक तो साधारण आदमी है, जरासंध ने आग में जला खत्म कर दी। लेकिन कई बहुत समय बाद लोगों ने मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलदाव द्वारका में जीवित, ऐसे थोड़ी मान लिया जो आज के रहे पहचानना। बाहर की चरमाखों से कोई हम आप पहचान सकते हैं? अभी कोई आप इतने माँ बाप बैठे हैं, या अगर भगवान बीच में आ जाए तो आप पहचान सकते हो? कोई नहीं पहचान सकता। तो देखो, ये संसार का उसूल है, या मरे की पूजा होती है या जिंदे की पूजा नहीं करते। और आज तो समय इतना बदल गया प्रेमियों कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। पहले समय में देखो, कोई शादी विवाह फंक्शन हो